आज की इस क्लास से हम कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 6 जीव प्रक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, इस अध्याय का आपको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, तो बिना समय गवाए जल्दी से हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक तो आपका यही रहेगा इस अध्याय में कि जीव प्रक्रम वास्तव में है क्या। देखिए, वे सभी प्रक्रमों को हम जीव प्रक्रम कहेंगे जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेगी। यानी दो शब्द यहां पर है कि वे सभी प्रक्रमों को हम जैव प्रक्रम कहेंगे। अब प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया, यानी जो भी क्रियाएं होगी जो हमें सम्मिलित रूप से हमारे अनुरक्षण यानी हमारी सुरक्षा करने के काम में आएगी, उसी को हम कहेंगे जैव प्रक्रम। ठीक है। अब जैव प्रक्रम की यदि हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन चीजें आती है, तो इसके अंतर्गत जीवन का अनुरक्षण करने वाले पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, गति, प्रजनन, वृद्धि आदि समाहित होते हैं। यानी इन सभी को मिलाकर ही आपका क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा। बस इस अध्याय में यही टॉपिक हमें पढ़ना है कि पोषण, पोषण से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनेंगे, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब इसके बाद में जो आपका नियंत्रण है, यह अध्याय 7 में चला गया है और प्रजनन अध्याय 8 में चला गया है। तो ठीक है, सबसे पहली परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम में पूछता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। आपको लिखना इतना सा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर देखिए पोषण आएगा, तो पोषण को देखते हैं। देखिए, यदि हम पोषण की परिभाषा की बात करें तो देखिए पोषण वास्तव में है क्या। देखिए, वो समस्त प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीवधारी बाहरी वातावरण से तो भोजन ग्रहण करेगा, यानी कि हमने भोजन ग्रहण किया और जो भोज्य पदार्थ है। अब भोज्य पदार्थ का अर्थ क्या होता है। देखिए, भोज्य पदार्थ का अर्थ होता है कि जो भी हम ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं, जिसको हम सेवन करते हैं, जिसको हम खाते हैं, वो कहलाते हैं आपके भोज्य पदार्थ। तो उन भोज्य पदार्थों से हम ऊर्जा मुक्त करेंगे और शरीर की वृद्धि करेंगे। यानी कि इस परिभाषा में दो चीजें आपकी है। देखिए, पहली है, ध्यान से देखिए, मैं आपको याद भी करवा रहा हूं, बाहरी वातावरण से क्या किया आपने, भोजन ग्रहण किया। ठीक है, बाहरी वातावरण से तो भोजन ग्रहण किया और भोज्य पदार्थों से, भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि की, शरीर की क्या करी, वृद्धि करी। ठीक है, तो ऐसा समस्त प्रक्रम जिसमें हमने बाहरी वातावरण से तो भोजन प्राप्त किया और भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि की, बस इसे ही हम कहते हैं पोषण। देखिए, पोषण की परिभाषा भी बहुत सिंपल हो गई अब, कि ऐसा समस्त प्रक्रम जिसके माध्यम से जीवधारी बाहरी वातावरण से तो भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। अब ये जो पोषण है ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। देखिए, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब होगा इसमें भोजन के लिए जो पोषक रहेगा, यानी कि जो जीव रहेगा, वह अपना भोजन क्या करेगा, स्वयं ही बना लेगा। इसमें भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करेगा। अभी इसके बारे में हम विस्तृत आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप प्रकार में बस इतना सा आप अभी याद रखिए कि पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ये जो विषम पोषी पोषण है इसका दूसरा नाम है परपोषी पोषण। ठीक है, यहां भी तीन प्रकार का होता है, प्राणी सम पोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो देखिए, सबसे पहला जो पोषण का प्रकार है वहां है स्वपोषी पोषण। इसको हम अच्छे से देखते हैं। देखिए, इसके बाद में यहां से देखिएगा पोषण कितने पर, अच्छा 2 नंबर का आपका पैटर्न रहता है ये एमपी बोर्ड में अधिकतर। ठीक है, वैसे ये ऑल बोर्ड के लिए अध्याय है। ठीक है, लेकिन ये एमपी बोर्ड में 2 नंबर का पैटर्न इसमें अधिकतर पूछा जाता है। तो पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो ये पेपर में आ जाए इतना सा भी, तो आप लिख दीजिएगा स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ठीक है,
अब स्वापोषी पोषण को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वापोषी पोषण क्या है? जैसा कि नाम में लग रहा है, स्वा यानी कि स्वयं, पोषी यानी कि पालन करना, और खुद के लिए पालन पोषण कर लेगा। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव या फिर पौधा, देखिए सभी में होता है, पौधा हो या फिर चाहे जीव हो, जो अपना भोजन स्वयं बना ले। ध्यान से समझिए, ऐसा पोषण जिसमें जीव या पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेगा, ऐसे जीव को तो हम स्वापोषी जीव कहेंगे। क्या कहेंगे उन जीवों को? स्वापोषी जीव। और उनके द्वारा जो यहाँ प्रक्रिया की गई, यानी ये जो पोषण हुआ, ये आपका कहलाएगा स्वापोषी पोषण। यानी सिंपल सी बात ये है कि इसमें जो जीव या फिर पौधा होगा वहां अपना भोजन स्वयं बना लेगा, और इस प्रकार के पोषण को हम कहेंगे स्वापोषी पोषण। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें हरे पौधे, नील हरित शैवाल। ठीक है भैया, ये है आपका स्वापोषी पोषण के उदाहरण। यदि हम आगे की बात करें तो इसमें आगे है आपका विषम पोषी पोषण, जो भी आपका बहुत सिंपल सा है। देखिएगा, विषम पोषी नाम में लग रहा है जैसा कि दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा। वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब थोड़ा कम रूप में, ये तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। किनके लिए? अपने भोजन के लिए। बस इस प्रकार का जो जीव कहलाएगा, वहां जीव तो कहलाएगा आपका विषम पोषी जीव। ध्यान से सुनिए, एक परिभाषा में दो परिभाषाएं आपकी बन रही है। आपसे पूछे कि विषम पोषी जीव किन्हें कहते हैं? कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं, वो जीव आपके कहलाएंगे विषम पोषी जीव। और उनके द्वारा जो पोषण हुआ, वहां पोषण कहलाया आपका विषम पोषी पोषण। इसका एकदम सटीक उदाहरण यदि की बात करें हम, तो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपने भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर ही निर्भर होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी, देखिए, स्वापोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में की परिभाषा सिंपल सी है। यदि हम दो शब्दों में इनको समझे तो स्वापोषी का मतलब होगा कि इसमें भोजन, जो पौधा या जीव होगा वहां स्वयं अपना भोजन बना लेगा, और विषम पोषी में अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा, दूसरे जीवों पर निर्भर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा ताकि नोट्स बनाने में आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक है, चलिए यदि हम आगे बात करें, आगे हमारा विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। देखिए, स्वापोषी पोषण तो एक ही प्रकार का हो गया, ठीक है, उसमें हरे पौधे हो गए। अब जो विषम पोषी है, ये आपका तीन भागों में आगे बांट दिया गया है। देखिए, प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी संपोषण में क्या होगा कि इस तरह के पोषण में जो जीव होता है वह संपूर्ण भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम अमीबा और मानव। ठीक है, तो इस ऐसा पोषण जिसमें संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण कर लिया जाता है, और उसका पाचन फिर किसमें होता है? शरीर के अंदर होता है। जैसा कि आप जानते हैं मानवों में ऐसा ही होता है। अमीबा भी इसका एक उदाहरण देखने को मिल जाएगा। परिभाषा आप किस तरह लिख के आएंगे परीक्षा में कि ऐसा पोषण जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण कर लेता है और तथा उसका पाचन फिर शरीर के अंदर करता है, इसे हम होलोजिक यानी कि प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम है होलोजिक। कर लीजिएगा बढ़िया से कंप्लीट नोट्स तैयार इसके भी। ठीक है, तो ये तो था आपका प्राणी संपोषण। अब दूसरा जो नाम इसमें है मृत जीवी पोषण। चलिए मृत जीवी पोषण को भी देखते हैं। यहाँ भी बहुत सिंपल है, मृत यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से बनाता है, उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, मृत जीवी किसे कहा? कि जिसमें जीव ने अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बना लिया, वो हो गया आपका मृत जीवी पोषण। उदाहरण आप दीजिएगा कवक और जीवाणु आदि। ठीक है, ये हो गया आपका मृत जीवी पोषण।
चलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी भी बता रहा हूँ, क्योंकि कम समय में मैं आपको ज्यादा चीजें उपलब्ध कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो परजीवी पोषण किसे कहेंगे? ऐसा पोषण, देखिए परजीवी यानी कि पूरी तरह दूसरे जीव पर निर्भर करेगा, जैसे जू, खटमल, अमरबेल। ठीक है, आप सब जानते हैं कि ये जो जू है, ये खटमल है, ठीक है, ये जू ये हमेशा दूसरे जीवों का खून ही पिएगी। ठीक है, यानी कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण हो गया अमरबेल, जू और खटमल। ठीक है, तो ये था आपका पोषण से संबंधित टॉपिक। ठीक है, अभी तो और बहुत सारे टॉपिक इससे रह गए हैं। देखिए इसको मैं जस्ट इसमें रिवाइज कर देता हूं, मैंने क्या आपको अभी तक बताया। आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी रह गया है कि जीवधारियों के लिए पोषण की आवश्यकता। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको जस्ट 1 मिनट में इसका रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने जाना जीव प्रक्रम क्या है। किसे कहा जीव प्रक्रम? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे, वो कहलाएंगे जैव प्रक्रम। इसके बाद हमने जाना पोषण। पोषण में क्या होगा? इसमें जो जीव होंगे वो बाहरी वातावरण से तो भोजन को ग्रहण करेंगे और भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करके शरीर की वृद्धि करेंगे, उसे हमने कहा पोषण। पोषण की यदि हमने बात करें तो ये पोषण है आपका 2 प्रकार का, स्वापोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वापोषी पोषण किसे कहा? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है, और जो ऐसे जीवों को हमने स्वापोषी जीव कहा, और उनके द्वारा जो पोषण हुआ उसे कहा हमने स्वापोषी पोषण। उदाहरण हो गया हरे पौधे, नीलहरित शैवाल। फिर विषमपोषी पोषण, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते या पूरी तरह करते हैं, या फिर आंशिक रूप से निर्भर होते हैं, लेकिन वो दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर होंगे, वो कहलाया आपका विषमपोषी। अब ये विषमपोषी पोषण आपका 3 प्रकार का हो गया आगे जाके, प्राणीसम, मृतजीवी और परजीवी। प्राणीसम किसे कहा? जिसमें संपूर्ण भोजन है, यानी जो भोज्य पदार्थ है उनका अंतर्ग्रहण कर लिया जाएगा और शरीर के अंदर फिर उनका पाचन होगा, तो ये प्राणीसम हो गया। मृत जीव, जिसमें जीव अपने भोजन के लिए सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हमने कहा मृतजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहा फिर आगे? कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होगा, जैसे जू, खटमल, ये सारे क्या है आपके परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जो ये परजीवी पोषण है ये भी आगे जाकर आपका 2 प्रकार का है, आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी पोषण। आंतरिक का मतलब होता है जो शरीर के अंदर रहकर हमारे शरीर से बहुत पोषण प्राप्त करता है, यानी ऐसा पोषण जो शरीर के अंदर जीव रहकर उससे भोजन प्राप्त करेगा, वो कहलाएगा आपका आंतरिक परजीवी। और बाह्य परजीवी जो बाहरी वातावरण से हमारे शरीर के, जैसे जू हमारा जो है बालों से खून को चूसती है, यानी उससे पोषण प्रदान करती है, तो जू जो हो गई है वो बाह्य परजीवी है। लेकिन आपने देखा होगा फीताकृमि, फीताकृमि यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो बस वो कीड़े ही क्या कहलाते हैं? फीताकृमि कहलाते हैं। वो जो है वो भीतर अंदर रहकर, शरीर के अंदर रहकर उनका पोषण प्रदान करते हैं, किनका? वो जीवों का। ठीक है, तो इसलिए वो कहलाएंगे आपके आंतरिक परजीवी पोषण। तो इस प्रकार ये था आपका टॉपिक, और इससे संबंधित एक प्रश्न और आपका रह गया है पोषण से संबंधित, जीवधारियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहला है वृद्धि के लिए, क्योंकि उसकी वृद्धि करने के लिए पोषण आवश्यक है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। आनुवांशिकता के लिए। उपापचयी क्रियाओं के लिए, और साथ ही साथ जीव द्रव्य के निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये था जीवधारियों में पोषण की आवश्यकता। तो आज मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक इससे पोषण से संबंधित पढ़ाया। ठीक है, ये था आपका, कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास भी किया है। आशा भी करता हूं कि आप संतुष्ट भी होंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले पार्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा श्वसन से संबंधित रहेगा, फिर उसके बाद परिवहन, फिर उत्सर्जन। ठीक है, इस तरह से 4 या 5 वीडियो में यह अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा।